सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। वही तथ्य प्रकरण के पहली कारिका से पाठ करें।
वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्ने आहुर्मनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तम् स्वप्ने आहुः प्रकाशितम् अन्तस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते स्वप्नजागरिते स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सद् दृष्टं वैतथ्यमेतयोः जागृद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत्
युक्तं वैतथ्यमेतयोः उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः इति वेदान्तनिश्चयः। इति वेदान्तनिश्चय। वेदांत का निश्चय क्या है कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रुथ। एक चेतन ही सत्य है, परम सत्य चेतन ही है। Consciousness is the only bliss and consciousness is the only truth. चेतन ही एकमात्र सत्य है और चेतन ही एकमात्र आनंद भी है। इसीलिए आत्मा का जो स्वरूप लक्षण कहते हैं उसको कहते हैं सच्चिदानंद, यानी सत्य, चेतन और आनंद। अब उसमें मूल क्या है? मूल तो जानना ही है। हम अपने को जड़ क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं। हमारा चेतन होने का लक्षण क्या है? जानना। और जब व्यक्ति जानना बंद कर देता तो कहता भाई अब हटाओ इनको, अब ये गए, अब वो जानने वाला चला गया, अब ये शरीर वरीर पड़ा भी रहे तो उससे कोई मतलब है नहीं। जानना तो हमारा होना क्या है? जानना। जानना ही हमारा होना है। और जब जानना नहीं रहता है तब फिर क्या? जहां वो जानने वाला होगा वहीं हम होंगे। वो इस शरीर में होगा तो इस शरीर में होंगे, और जब अगले शरीर में होगा तो अगले शरीर में होंगे। और जब शरीर नहीं होगा, केवल सूक्ष्म शरीर में वो चेतन होगा, तो केवल सूक्ष्म शरीरधारी होंगे, चाहे उसको प्रेत योनि कहें या पॉज कहें, दो शरीरों के बीच का। और अगर सूक्ष्म शरीर भी ना हो, वो कैसे नहीं होगा? कारण शरीर के ध्वस्त होने से। कारण शरीर क्या है? अज्ञान मात्र। जब कारण शरीर ध्वस्त हो गया, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, तब फिर क्या वो चेतन नहीं होगा? तब भी होगा। तभी तो मुक्त अवस्था में वो चेतन, वही तो मुक्ति। व्हेन यू आर कॉन्शियसनेस itself, only consciousness and nothing else. चेतन मात्र ही जब रह जाए, कोई अज्ञान का आवरण न हो, किसी सूक्ष्म शरीर और उसकी इच्छाएं न हो, कोई स्थूल शरीर के माध्यम से उनकी पूर्ति के लिए ये भोगायतन न हो, भोग साधन सूक्ष्म शरीर न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, शुद्ध चेतन मात्र हो करके रह जाना, उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, उस स्वरूप का बोध कर लेना कि नहीं, एक चेतन और चेतन ही सत्य है। उसको हम चाहे ईश्वर कहें, चाहे गुरु कहें, चाहे आत्मा कहें, नाम चाहे जो दें, लेकिन सत्य तो वो चेतन है। इति वेदांत निश्चय, वेदांत का निश्चय है। वो साक्षी, वह शुद्ध चेतन
वो कॉन्शियसनेस जो कि कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं है, जो नॉलेज इटसेल्फ है, जो नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं है। नहीं तो फिर बुद्धि के स्तर का ज्ञान हो गया। नॉलेज ऑफ समथिंग जैसे ही आया तो फिर वो बुद्धि के स्तर का ज्ञान हो गया, आत्मा के स्तर का ज्ञान स्वरूपता नहीं रही। बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि उस आत्म चेतन से चेतनवती होकर के थोड़ा बहुत ज्ञान पाती है, लेकिन बुद्धि आत्मा नहीं है। आत्मा के प्रकाश से, आत्मा की चेतना के प्रकाश से प्रकाशित अवश्य होती है, लेकिन जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो शुद्ध चेतन है, सत्य तो बुद्धि सत्य नहीं है। बुद्धि इज जस्ट ए टूल, वो तो एक उपकरण है। जैसे इंद्रियां उपकरण हैं, जैसे ये शरीर के हाथ पैर करण हैं, उपकरण हैं, आँख नाक कान ज्ञानेंद्रियां उपकरण हैं, हाथ पैर कर्मेंद्रियां उपकरण हैं, ऐसे ही बुद्धि भी उपकरण है। उपकरण तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तो औजार हैं जिनसे तुम काम लेते हो। तुम्हारा स्वरूप तो आत्मस्वरूप है, औजार नहीं। औजार तुमसे अलग है, उनसे अच्छी तरह से काम। जब तुम अपने को औजार ही मानने लगते हो तो औजारों से ठीक तरह से काम भी नहीं ले पाते हो। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि हम औजार नहीं हैं, हम औजारों से काम लेने वाले हैं। और फिर हम क्या हैं? आई एम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। शुद्ध चेतन मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है, एंड इट इज द ओनली ट्रुथ। कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रुथ। और बाद में जाकर के लगता है कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली ब्लिस। ये जो हम आनंद उपकरणों के माध्यम से संसार के विषयों में आनंद खोजते हैं और किसी सीमा तक पाते हैं, कहा कि भाई वो आनंद वानंद नहीं, वो पीछे दुख छुपाए बैठा है। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है, ब्लिस आत्मा का स्वरूप है। संसार के विषयों का धर्म आनंद है ही नहीं। वो केवल वृत्ति बना देते हैं, एक मूड बना देते हैं मन में, अंतःकरण में, चित्त में, और उसमें वही आत्मचेतना जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसी का आनंद भी रिफ्लेक्ट होता है, और हमको ये भ्रम होता है कि आनंद विषय से आ रहा है। वो जो चेतना रिफ्लेक्ट होती है वो केवल चेतना ही नहीं रिफ्लेक्ट होती है, केवल हम जानते ही नहीं हैं उस विषय को, बल्कि आनंद भी रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए हम उस आनंद को भी जानते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी और स्वाभाविक रूप से घटता है कि लगता है कि हमने विषय को जाना, बुद्धि ने जाना, वृत्ति ने जाना, और आनंद विषय से आया। आनंद विषय वो केवल, और चूंकि विषय अनेक हैं इसलिए वृत्तियां अनेक हैं, इसलिए रिफ्लेक्शंस अनेक हैं, इसलिए लगता है आनंद में बहुत विविधता है। ज्ञान में विविधता लगती है, आनंद में विविधता लगती है, लेकिन असल में तो ज्ञान एक ही है। ज्ञान स्वरूप एक चीज है, विषयों के हिसाब से अनेकता आती है। बुद्धि के ज्ञान में अनेकता है, आत्मा का ज्ञान तो नॉलेज इटसेल्फ है। आत्मा का ब्लिस तो ब्लिस इटसेल्फ है, आनंद मात्र है, ज्ञान मात्र है, और बोध मात्र है, और सन मात्र है, सत्य मात्र है। वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद है। और वेदांत का यही लक्ष्य है कि देखो ये जो स्वरूप है इसके बोध में साधक प्रतिष्ठित हो जाए, क्योंकि इसी में प्रतिष्ठित होने के लिए सारी भागदौड़ है। किसी ने प्रश्न किया कि जब ये परम सत्य है तो व्हाई देयर आर सो लेस रियलाइज्ड पर्सन्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, या इन द ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस। इतने कम बोध प्राप्त लोग कैसे हुए? अगर यही परम सत्य था तो उसके बोध में प्रतिष्ठित लोग इतने कम क्यों होते हैं? का देखो
उसका कारण क्या है, और उस दिशा में इतने कम लोग क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि पाएगा वही जो खोजेगा। बिना प्रयास के तो दुनिया में कोई चीज मिलती नहीं है। तो पहली बात तो कितने लोग उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करते हैं, और प्रयास वो करेगा जिसको लक्ष्य रखेगा, और लक्ष्य वही रखेगा जिसको लक्ष्य की महत्ता समझ में आएगी। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अगर हमारे गोल में हमको कोई सार्थकता नहीं दिखती, अगर हमें लगता है कि इसको पाने से कुछ लाभ ही नहीं होना, तो क्यों कोई लक्ष्य बनाएगा उसको? कहा कि देखो, आदमी समझ नहीं पाता है पहली बात कि आत्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। आत्मा को प्राप्त करना लक्ष्य है, ये नहीं समझ पाता। लेकिन एक बात हर आदमी समझ पाता है, वो ये है कि सुख को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे वकील बन के हो, चाहे डॉक्टर बन के हो, चाहे मैनेजर बन करके हो, चाहे टीचर बन करके हो, चाहे ड्राइवर बन के हो, और चाहे मजदूर मिस्त्री बन के हो। हर व्यक्ति ये जानता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो बन करके वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना। और एक चीज भ्रम ये होता है कि ये करके हम उस सुख को पा लेंगे जिस सुख को हम पाना चाहते हैं। सुख की ही दौड़ है। अब भ्रम यह है कि हम सोचते हैं यहां से मिल जाएगा, और वहां से मिलता नहीं है। वहां से मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका धर्म वो नहीं है। धर्म तो आत्मा का है। थोड़ा थोड़ा मिलता है, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन वो फुहारें ही होती हैं, वो महासागर नहीं होता है। वो अंदर से आता है, अंदर से, जैसे हमने बताया, रिफ्लेक्ट होकर के मिलता है। ब्रह्मानंद है। विषयानंद भी ब्रह्मानंद ही है, वो कहीं और से नहीं आया है, वो आत्मानंद ही है। हमको लगता है कि वो विषयानंद है। ये कंफ्यूजन है, ये भ्रम है। ये पूरी केमिस्ट्री न जानने का, सुख की केमिस्ट्री न जानने के कारण है, जिसको वेदांत बताता है कि देखो सुख का स्वरूप क्या है। सुख आता कहाँ से है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीखे, वो तो राम जी ही हैं जो आनंद के महासागर हैं। वो आत्मदेव ही हैं, वो ब्रह्म ही है। तो कहा देखो, कम लोग क्यों रियलाइज्ड होते हैं? इसलिए कि सही जगह सही बात को, ऐसा नहीं है लगा हर आदमी उसी दिशा में है, किसी और दिशा में कोई आदमी लगा ही नहीं है। हर व्यक्ति देखा जाए तो उस सुख को, जो कि आध्यात्म का भी लक्ष्य है और जिसको अध्यात्म के रास्ते से ही पाया जा सकता है, हर व्यक्ति उसी सुख को पाने में लगा है। बस उसको खोजने का तरीका थोड़ा अलग है और खोजने की जगह थोड़ी अलग है। वही परांचिखानी व्यतृणत स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। चूंकि भगवान ने ये इंद्रियां ऐसी बना दी कि बाहर बाहर ही देखती हैं, अंदर तो देखती नहीं हैं, इसलिए आदमी को जहां दिखता है वहीं खोजता है, बाहर दिखता है तो बाहर खोजता है। और बुढ़िया की सुई वाली कहानी, लैंप पोस्ट के नीचे खोजती थी। कहा भाई यहाँ क्यों खोजती हो? कहा यहाँ रोशनी है। सुई कहाँ खोई थी? कहा घर में। कहा जहाँ खोई है वहीं तो खोजो तो मिलेगी। उसने कहा घर में अंधेरा है, लैंप पोस्ट के नीचे उजाला है, उजाले में ही तो दिखाई देता है। उसने कहा यहाँ लाख खोजोगी नहीं मिलेगा, रोशनी को घर के अंदर ले जाओ और वहाँ खोजो तो मिलेगी। सुख खोया है अंदर और हम खोजते हैं बाहर, नहीं मिलेगा, शांति नहीं होगी। जने कितने जीवन चले गए, जने कितने शरीर पे शरीर धारण कर लिए, लेकिन वो दौड़ बंद नहीं हुई। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। कहा कि कहा साहब, अब हम लोग तो वेदांत की क्लास में आ रहे हैं इतने दिन से, हम लोगों को तो, हम तो नहीं इसको नकार रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं जानता है वेदांत, बिल्कुल नहीं सुनता है, वो तो नकार सकता है। हमने तो चलो भाई ये मान लिया कि हाँ सुख आत्मा का धर्म है और सुख जो है उसी की दौड़ में लगे हुए हैं सब लोग। हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से।
कि हाँ, आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना, उस आत्म सुख को पा लेना, उस आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही लक्ष्य है। सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, लेकिन अब बात तो जहां की तहां बनी है, तो फिर हम प्रतिष्ठित तो नहीं हो गए। तो क्या यही बार बार सुनते रहेंगे और यही जो है समझते रहेंगे? का देखो, एक तो बार बार सुनने से भी, क्योंकि भ्रांत धारणा बैठी है, भ्रांत धारणा और अज्ञान का ही तो निवारण होना, उसको कहीं से लाना तो है नहीं। जैसे ही भ्रांत धारणाएं और अज्ञान सुनते सुनते जाई ही सुनत सकल संदेह। राम, जब गरुड़ जी को मोह हुआ और शंकर जी के पास गए, तब शंकर जी ने कहा कि जाओ काकभूषुंडी के पास जाओ, तुम पक्षीराज गरुड़ का अहंकार लेके बैठे हो। एक तो जब कौए से ज्ञान प्राप्त करने जाओगे तो तुम्हारा अहंकार वैसे ही थोड़ा शमित होगा कि कौआ हमको ज्ञान देगा। कौए के पास भेजा, भगवान शंकर ने ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। और कहा कि देखो, ये मत समझना कि जाएंगे और 15 मिनट में अपने बौद्धिक धरातल से कुछ प्रश्न पूछेंगे कि स्वामी जी ये बताइए कि भक्ति से वो सब नहीं प्राप्त किया जा सकता है जो ज्ञान से, ज्ञान की क्या जरूरत है। और फिर स्वामी जी जो है 5-7 मिनट में कुछ बताएंगे और हम ज्ञानी होकर के लौट आएंगे, और हम अगर ज्ञानी न भी हो पाए तो कम से कम स्वामी जी को थोड़ा ज्ञान दे के ही लौट आएंगे। क्योंकि मनुष्य ज्ञान देने में ज़्यादा, ज्ञान लेने में ज़्यादा रुचि नहीं, ज्ञान देने में ज़्यादा रुचि है। ज्ञान दे के चले आएंगे, क्योंकि ये कुछ कन्फ्यूज्ड से लगते हैं, तो थोड़ा ज्ञान इनको दे दिया जाए। इतना अनुभव हमारे पास है भाई जीवन का, क्या क्या अचीव किया हमने। ये क्या, 2 जोड़ी कपड़ा तक ठीक से बनवा नहीं पाते हैं, ये क्या करें। तो जो है कहा कि भाई क्यों उस बोध में प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। तो कहा देखो, वहां भगवान शंकर कहते हैं गरुड़ जी से कि जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होई सब संशय भंगा। देखो, ज़्यादा समय तक सत्संग करना पड़ेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 2 दिन नहीं, लगातार सत्संग करो। क्योंकि ये जो धारणाएं तुमने गलत मन में बैठा रखी हैं, ये जने कितने जन्मों के अनुभवों के बाद बैठी हैं, और ये इतनी गहरी धारणाएं हैं कि इनको हटने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार जब विचार की रगड़ होगी तो पुरानी धारणा चली जाएगी और नई धारणा आएगी, और जाए ही सुनत। उन्होंने कहा देखो, ज्ञान का जो माध्यम है वो श्रवण ही है सबसे बड़ा। गुरुमुख से श्रवण करना, ज्ञान इसी से संभव। वेदांत का बहुत है, श्रवण मनन निधिध्यासन 3 ही तो कहते हैं। ज्ञान श्रवण से ही आता है, संशय की निवृत्ति मनन से ही होती है, और उस ज्ञान में दृढ़ता मेडिटेशन, उस ज्ञान पर ध्यान करने से ही मिलती है। यही आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो कहा जाई ही सुनत सकल संदेह। सुनते सुनते ही सारे जो तुम्हारे रॉन्ग नोशंस हैं कि ये राम भगवान थे कि नहीं थे, कि इसको उनको बांध लिया और हम न पहुँचते अगर इनका बंधन काटने, तो भगवान तो सवेरे होते होते चले गए होते। तो इस तरीके के जो तमाम रॉन्ग नोशंस हैं, सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ नहीं मिलेगा, आत्मा का क्या महत्व है, अज्ञान नाम की चीज़ है कि नहीं है, ज्ञान मार्ग का क्या महत्व है, कर्म मार्ग का क्या महत्व है, भक्ति मार्ग का क्या महत्व है, ध्यान का क्या महत्व है। जाई ही सुनत सकल संदेह। सुनते सुनते सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे, संशय की निवृत्ति हो जाएगी, और रामचरण होई ही अति नेहा। तुम जान लोगे कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रुथ। रामचरण होई है अति नेहा का अंतिम मतलब यही है कि आप इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं कि जो हमारी चेतना है वही अंतिम सत्य है, और वही अंतिम आनंद है जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से खोज है, तलाश है। अब एक बात यह आती है कि श्रवण तो हम कर रहे हैं, चलो संदेह भी नहीं रह गया,
कि हाँ यही लक्ष्य है, आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना ही लक्ष्य है और उसी का धर्म चरम और परम सुख भी है। और लक्ष्य तो हमारा है ही दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। हर व्यक्ति का यही लक्ष्य है कि जीवन से दुख चला जाए और आनंद की प्राप्ति हो जाए। दुख बिल्कुल ही चला जाए, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और आनंद ही नहीं परमानंद की प्राप्ति हो जाए, यही तो हर आदमी चाहता है। और वेदांत डिक्लेयर करके कहता है कि यही रास्ता है, यही अंतिम रास्ता है। कई और रास्ते हो सकते हैं शुरुआत के, लेकिन अंत में जो परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी वो यहीं से होगी। और वेदांत उन रास्तों को भी बताता है जिनको अपनाए बिना इस अंतिम रास्ते पर चलना हो नहीं पाएगा। और वो रास्ते क्या हैं, वही जो गीता बताती है कि देखो ये तो ज्ञान है और चरम ज्ञान है और परम ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए फॉर रियलाइजेशन ऑफ दिस नॉलेज, रियलाइजेशन इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट दृढ़ बोध इन आत्मज्ञान, यही तो रियलाइजेशन है। और क्या कोई रहस्यमय चीज थोड़ा रियलाइजेशन। आत्मबोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना, इस बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाना कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रुथ एंड कॉन्शियसनेस इज द ओनली ब्लिस और कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, यही तो रियलाइजेशन। इस बात को रियलाइज कर लेना कि चेतन ही एकमात्र सत्य है, वो हमारा स्वरूप है, और इसके अलावा फिर जो भी है, जब वो एकमात्र सत्य है मतलब इसके अलावा जो भी है वो सत्य नहीं है, वितथ्य है, वैतथ्य है। और इसके अलावा क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, इनका भी सूक्ष्म, उनका भी स्थूल शरीर और जड़ जगत भी। उस चेतन के अलावा जो भी है वो व्यवहार योग्य है, अनुभव योग्य है, व्यवहार योग्य है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा। लेकिन इस बोध में, इस रियलाइजेशन में, इस परम सत्य में, इस ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए, दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए फिर कहा कि देखो एक प्योर कंसंट्रेटेड माइंड चाहिए जो फुल ऑफ डिवोशन हो, एक विशेष प्रकार का मन चाहिए, एक विशेष प्रकार का अंतःकरण चाहिए, एक विशेष प्रकार की बुद्धि की स्थिति चाहिए। इस बोध में, इस रियलाइजेशन में प्रतिष्ठित होने के लिए हर बुद्धि, हर अंतःकरण, हर मन इस लायक नहीं होता कि इस ज्ञान को पूरी दृढ़ता से और पूरी गहराई से आत्मसात करके और वहीं बना रह सके। कभी झलकें आ सकती हैं, ग्लिम्सेस मिल सकती है, बात ठीक, कभी आचार्य बल से, कभी शास्त्र बल से, कभी अपने चित्त की सात्विक स्थिति के कारण जब हम सत्संग में बैठते हैं तो वो झलक आ सकती है। हाँ, थिंग्स आर वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, और हाँ ये बात तो यही। लेकिन फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा बिखर सकता है, थोड़ा धूल उस पर जम सकती है, थोड़ा। कहा इसके लिए क्या चाहिए, एक विशिष्ट प्रकार का अंतःकरण चाहिए, एक विशिष्ट प्रकार का मन चाहिए। और वो कैसा मन चाहिए, बिल्कुल प्योरेस्ट ऑफ माइंड चाहिए, शुद्धतम मन, शुद्धतम अंतःकरण चाहिए। ऐसा अंतःकरण चाहिए जो बिल्कुल एकाग्र होने में समर्थ हो, ध्यानस्थ होने में समर्थ हो, जो किसी भी चीज पर तुरंत और लंबे समय तक कंसंट्रेट करने में सक्षम हो। और यही नहीं, ऐसा अंतःकरण भी हो, मन हो, जो भक्ति भाव से भरा हो, भक्ति भाव से भरा हो, फुल ऑफ डिवोशन। अब हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने ऐसा मन बनाने के लिए
तरीके बताए। कहा देखो, शुद्धतम मन प्राप्त करने के लिए, प्योर माइंड प्राप्त करने के लिए तुमको करना होगा कर्मयोग, अनसेल्फिश वर्क। कर्मयोग सबसे बड़ा साधन है प्योरिटी ऑफ माइंड को पाने के लिए। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कर्मयोग से, अनसेल्फिश वर्क से। कर्म को कर्मयोग बना लो। कर्म को कर्मयोग बनाने से अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और देखिए, सत्संग तो अकेले सब कुछ करने में समर्थ है। सत्संग में तो व्यक्ति अगर आता ही रहे तो कर्मयोग भी हो जाएगा, भक्ति योग भी हो जाएगा, ध्यान योग भी हो जाएगा, ज्ञान योग भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसलिए सत्संग को सत्संगत्व नहीं संगत्व, सत्संग को तो सबसे बड़ा साधन बताया, लेकिन अलग अलग भी साधन करने चाहिए। कर्म को कर्मयोग बनाने से अंतःकरण शुद्ध होगा, ये टेक्निक है। और ध्यान भी करना चाहिए। माइंड दैट हैज गॉट द कैपेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, लॉन्ग टाइम कंसंट्रेशन, इसलिए कहा ध्यान योग, ध्यान करना भी जरूरी है। और फिर भक्ति, भक्ति कहा कि देखो, अब कई बार भक्ति तो हम जानते हैं भाई, भगवान को अपने मन और बुद्धि को समर्पित करना, उनके सामने झुकना, विनय करना, उनको सब कुछ और अपने को ना कुछ मानना, जो ताकत है भी वो उनकी दी हुई मानना, उनके प्रति, उस परम सत्ता के प्रति श्रद्धा और आदर रखना, सिर झुकाना, नमन करना, विनय करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। अब कुछ लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। महाराज जी, हमको कथा में जो है तो नहीं है। अब बताइए, उनके मन में कई लोगों को बैठा होता है कि यहाँ कथा हो रही है, और असल में खुद कथा में पड़े हैं और जो परम सत्य है उससे वंचित हैं। यहाँ परम सत्य बताया जा रहा है और उनको लगता है कि यहाँ कथा हो रही है, और हम जो कर रहे हैं वो बहुत रियल काम कर रहे हैं। महाराज जी, हमको कथा में रुचि नहीं है, हमको तो अपने काम में। तो भाई, उस काम से तुमको मिलेगा क्या? ये कथा, ये अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस एग्जिस्टेंस है, योर एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड है, गॉड का एग्जिस्टेंस का परम सत्य है। कुछ पैसे कमा लेने से तो वही चीज और हो जाएगी। जो अभी तक जैसा जीवन जी रहे थे, थोड़े और पैसे कमाने से भी वैसा ही जीवन जीते रहोगे। कुछ बहुत उसमें मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। कहा कि देखो, संसार का कोई भी अचीवमेंट आत्मबोध के अचीवमेंट से बड़ा नहीं है, आत्मज्ञान के अचीवमेंट से बड़ा नहीं है। इस बात को समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। दिस इज द हाई अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। संसार में चाहे जो अचीवमेंट हो जाएगा वो देह तक है, देह के लिए है, और वो जहाँ कहाँ चला जाएगा उसका कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन आदमी दूरदृष्टि रखता ही नहीं है। वो चीज़ जो जन्म जन्मांतर की परेशानी को ख़त्म करने वाली है और आगे जन्म जन्मांतर तक हमेशा साथ रहने वाली है, उसकी तरफ ध्यान न दे करके और सोचता है कि हम बहुत बड़ा काम किए ले रहे हैं। तो कहा देखो, ये जो तीन बातें हैं, एक तो प्योर माइंड, कंसंट्रेटेड माइंड एंड माइंड फुल ऑफ डिवोशन, ऐसा मन चाहिए। प्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए, माइंड फुल ऑफ कंसंट्रेशन, कैपेबल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, और माइंड फुल ऑफ डिवोशन चाहिए। इसका मतलब मन ऐसा होना चाहिए जो अनसेल्फिश वर्क करने को तैयार हो, कर्मयोग को स्वीकार करता हो और कर्मयोग करने के लिए लालायित होता हो, परेशान ना होता उससे कि। इसी तरह भक्ति करने के लिए तैयार हो मन और भक्ति करने वाला हो।
और ध्यान करने वाला मन हो, ध्यान की उपयोगिता समझ में आए। यही तीन जो है कहे गए कर्मयोग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये तैयारी के तीनों हैं। और तब जो है माइंड इस लायक बनेगा कि वो ज्ञान योग की जो पराकाष्ठा है, जो मांडुक्य उपनिषद में बताई जा रही है कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली ट्रूथ एंड कॉन्शियसनेस इज द ओनली ब्लिस, इस रियलाइजेशन को बिल्कुल आसानी से उसको समझ भी सकेगा और स्थायी रूप से उस बोध में प्रतिष्ठित भी हो सकेगा। लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए? जैसा एक मन, प्योर माइंड, माइंड कैपेबल ऑफ कंसंट्रेशन एंड माइंड फुल ऑफ डिवोशन, ये तीन कैपेबिलिटीज अगर होंगी तो फिर ये जो ज्ञान योग का परम लक्ष्य है ये धारण भी हो जाएगा। और तो कहा कि बहुत सारे लोग क्यों नहीं रियलाइज्ड हो पाते कि भाई ये करेंगे तो होंगे, बिना किए जीवन में किसी को कुछ मिला नहीं, अगर करेंगे तो निश्चित हो जाएंगे और पूरी मेहनत से करेंगे, पूरी दृढ़ता से करेंगे, जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो करेंगे। एक संत ने कहा कि भाई वो कुआं जो है खोदते हैं, पानी नहीं निकलता, उनको कितना खोदते? उनका 10 फीट खोदा, पता नहीं कितने, 10-10 फीट तुम 50 जगह खोदोगे पानी नहीं मिलेगा। जब खोदना शुरू करो तो फिर खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, जब तक पानी ना मिले खोदते चले जाओ। तुम एक बार इस गुरु के पास गए, फिर उस गुरु के पास गए, फिर ये किताब पढ़ी, फिर वो किताब पढ़ी, फिर यहाँ मन नहीं लगा, फिर वहाँ मन नहीं लगा, तो इस तरह से अगर करोगे तो फिर पानी नहीं मिलेगा, वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसमें एक कंफ्यूजन और होता है कि जो कि हमारे समाज में, सभी समाजों में है, वो ये कि कर्म का इतना ज़्यादा महत्व हो गया है कि व्यक्ति भक्ति के महत्व को भूल गया। थोड़ा बहुत भक्ति का महत्व अगर जानता भी है तो एक रिचुअल तक, और कर्मयोग के महत्व को भूल गया, ध्यान योग के महत्व को भूल गया, और ज्ञान योग के महत्व को तो वो समझता है गप की बात है। और फिर कहता है कि वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। एक संत थे, उन्होंने कहा ये सुनने में बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा म्यूजिकल लगता है कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन आदमी जानता ही नहीं कि कैसा वर्क वर्शिप है और वर्क को वर्शिप कैसे बनाया जाए। वर्क वर्शिप बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक तरीका चाहिए जिस पर कभी विचार ही नहीं करता और बस मान के बैठ जाता है कि वर्क इज वर्शिप। उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ी कठिन बात है, वर्क इज वर्शिप। शुरुआत कहां से करो? अगर तुम वर्क को वर्शिप बनाना चाहते हो तो पहले तुमको इज की जगह एंड लगाना पड़ेगा, वर्क एंड वर्शिप। पहले तुमको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि वर्शिप, वो भावना ही पता नहीं तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं है भगवान के आगे सिर झुकाने की। वर्क एंड वर्शिप, शुरुआत तो तुमको यहीं से करनी पड़ेगी। पूजा भी करो और अपना काम भी करो, तुमको मालूम तो पड़े पहले कि वर्शिप नाम की चीज होती क्या है, वर्शिप का आनंद क्या है, वर्शिप का रस क्या है। इसलिए तुम एकदम से मत सोचो कि तुम कूद जाओगे वर्क इस वर्शिप पे। पहले वर्क एंड वर्शिप करो, कुछ समय निकालो, आधा घंटा, 20 मिनट, 35 मिनट, और उसमें पूरे भाव से भगवान के सामने नमन करो। जो भी करना है, आरती दिखाना है, घंटी बजाना है, नैवेद्य लगाना है, स्तुति पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वर्क एंड वर्शिप। और दूसरे नंबर पर कहा कि फिर वर्क एज वर्शिप, वर्क को ऐसे करो कि जैसे वो, ये धीरे धीरे ही हो पाएगा। जब वर्क एंड वर्शिप में गहराई आएगी तब तुम इतना कर पाओगे कि वर्क एज वर्शिप करना शुरू करो। तब तुम ये नहीं सोचोगे कि इस काम से इतने पैसे आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा इसमें ध्यान दें, इससे कम आ रहे हैं इसमें ध्यान दें। तुमको अपने वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट में लोगों का दर्द अनुभव आएगा, जो सबका जो है भलमनसाहत और भलाई का दृष्टि होगी। तब वर्क एज वर्शिप की
स्थिति आएगी, वर्क एज वर्शिप का एटीट्यूड बनेगा, और फिर जब वो भी कुछ समय तक बन जाएगा तब कहीं जाके फाइनल स्टेज आएगी कि वर्क इज वर्शिप। ये सब मन की चित्त की भूमियां हैं एक तरह से। एकदम से वो चित्त भूमि नहीं मिलेगी कि वर्क इज वर्शिप, वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप और देन वर्क इज वर्शिप, वो तो स्वाभाविक हो जाएगा वर्क इज वर्शिप करते करते। तो ये सीढ़ियां हैं, ये ऐसे ही नहीं है। और जब तक हम अपनी भ्रांत धारणाओं को ही जस्टिफाई करते रहेंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सत्य धारणा है, कौन भ्रांत धारणा है। अज्ञान हमारे जीवन में है या नहीं है, भ्रांत धारणाएं हैं या नहीं हैं। हम जो कुछ जैसा है उसको जस्टिफाई करेंगे, तब फिर जो है फिर प्रोग्रेस कैसे होगी। तब तक यही लगेगा कि भाई कम लोग रियलाइजेशन कर पाते हैं। कम लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कम लोग प्रयास करते हैं। ज़्यादा लोग वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वो मिलना नहीं। सुख को सही जगह अगर ढूंढ लें तो फिर वो मिल ही जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट टू सक्सेस, मेड इजी। और सक्सेस का रास्ता कभी मेड इजी वाला होता नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ना तो वर्ल्डली सक्सेस में ही नहीं होता, स्पिरिचुअल सक्सेस में क्या होगा? शॉर्टकट नहीं है। अब आजकल तो योग का बड़ा जोर है। उत्तरकाशी में एक संत के पास एक चेला गया, उसने कहा कि हमको जो है योग सीखना है, आप सिखाएंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सिखा देंगे। उन्होंने सिखा दीजिए फिर। अब वो जान, उसने कहा आते रहो रोज 1-2 घंटे आओ। तो उसने कहा कि ये बताओ तुम सत्य बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उसने कहा हाँ सत्य बोलते हैं। मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी भाई ऐसा अवसर आ जाता है झूठ बोलना पड़ जाता है। तुम ऐसा करो कि हमेशा सच बोलो। उनका भाई किसी को खराब बात तो नहीं कहते हो, लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं करते हो? नहीं नहीं हम तो ठीक से ही रहते हैं। लेकिन हाँ कभी तो ऐसा हो भाई झगड़े की बात आ गई तब तो फिर करना ही पड़ जाता है। और कभी ऐसी बात भी हो जाती है, कोई हमको कहता है तो फिर हमको भी कहना पड़ता है, उसको कुछ खराब बात कहनी पड़ती है। नहीं, अब ऐसा करो कि किसी को कोई खराब बात नहीं करेंगे और झगड़ा करेंगे ही नहीं, इस बात का अभ्यास करो। ऐसे ही वो जाता रहा। उसने कहा भाई ये आदमी है कि क्या? उन्होंने कहा भाई हम योग सीखने आए हैं आपके पास और आप कहते हो कि भाई अब सच बोलना शुरू करो और झगड़ा मत करो और इनको ये मत कहो और उनको मत कहो। ये आप क्या कर रहे हो? हमको सीधा सीधा जो है सिखाओ, योग कुछ सिखाओ, आसन सिखाओ, प्राणायाम। कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम हमसे अष्टांग योग सीखने आए हो कि विकलांग योग सीखने आए हो? अगर विकलांग योग सीखने आए हो तो हम नहीं सिखाएंगे, और अगर अष्टांग योग सीखने आए हो तो फिर हम तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब सिखाएंगे। क्या तुम ऐसा योग सीखना चाहते हो जिसके 2 अंग कटे हुए हों, विकलांग हो, 8 की जगह उसमें जो है 2 ही अंग हो, 8 अंग की जगह केवल प्राणायाम और जो है आसन ही हो? यानी उसके 6 अंग कटे हुए हों और केवल 2 अंग हों। ये 2 अंगों वाला विकलांग योग तो हम नहीं सिखाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है सिखाने का। तुम अगर अष्टांग योग सीखना चाहो तो हम सिखा देंगे, और उसके लिए सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह 5 यम भी सीखने पड़ेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 5 नियम भी सीखने पड़ेंगे। और फिर क्रमशः आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब सीखना पड़ेगा। हम विकलांग योग नहीं सिखाते, हम तो अष्टांग योग सिखाएंगे। अगर तैयार हो तो सीखो, नहीं जाओ। तो कहा हम कई बार शॉर्टकट जो है निकालना चाहते हैं, बस हो जाए, जल्दी हो जाए, किसी तरह हो जाए और फिर हम अपना काम करें। अरे यही तो काम है। और काम क्या है? काम तो इस काम के लिए है, वो सब तो साइड का वर्क है जिसको तुम मेजर वर्क बनाए बैठे हो। जो मेजर वर्क ऑफ लाइफ है वो तो आत्मबुद्धि है, परम सत्य की प्राप्ति ही है। और उसके लिए देखिए हमारे यहाँ
जो वर्ण व्यवस्था बनाई, जो आश्रम व्यवस्था बनाई, वो भी बड़ा सोच करके इसी ढंग से बनाई। अगर हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, आश्रम व्यवस्था के हिसाब से हर आश्रम के नियमों का, धर्मों का पालन करते हुए चलें तो सहज ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर गृहस्थ में गृहस्थ धर्म का पालन करें, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ का करें, सन्यास की उम्र आने पर सन्यास धर्म का पालन करें, तो निश्चित रूप से बोध न हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो होगा ही, बशर्ते कि हम उसको उतनी गंभीरता से लें जितनी गंभीरता से शास्त्र कहता है। तो इस तरह से कुछ बातें जनरल हुई, और बस यही है कि हमको लक्ष्य के बारे में एक बोध बना रहना चाहिए, और लक्ष्य पाने के लिए एक उत्साह, उत्कंठा, कहते हैं ना, उत्कंठा और उत्साह और क्यूरियोसिटी, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। जब तक उत्साह नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगी और क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक वो चीज के लिए प्रयास कैसे होगा, हम लाएंगे कैसे? तो ये बना रहना चाहिए, लक्ष्य का बोध बना रहना चाहिए, लक्ष्य के प्रति उत्साह, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा सब बनी रहनी चाहिए। और अल्प संतोषी नहीं होना चाहिए कि नहीं इतना हो गया, नाउ इट इज ऑल राइट, ये इतना ठीक है भाई, कहा नहीं। कहा कि देखो, छोटी छोटी बातों में जब हम आसक्त हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें भूल जाती हैं, यही नियम है माइंड का। अगर हम छोटी बात को ही बड़ी बात मान के बैठ जाते हैं तो फिर बड़ी बात के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता, और आदमी छोटी छोटी बातों से बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। अहंकार भी उसका तृप्त होता है, फिर खंडित भी होता है, फिर कभी तृप्त होता है, फिर कभी खंडित होता है, फिर कभी हर्षित होता है, फिर कभी परेशान होता है, फिर कभी शोकित होता है, फिर कभी हर्षित होता है। हर्ष शोकान्वित करता, गीता में हर्ष और शोकान्वित करता को बहुत अच्छा नहीं माना गया। रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने एक बड़ा ही कीमती शाल उनको भेंट किया। तो उनका स्वभाव तो बच्चों जैसा था, बिल्कुल बच्चों जैसा स्वभाव था। तुरंत ही खड़े हुए, उसको लिया और उसको लपेटा और नाचने लगे। तो उसने बताया कि ये बहुत महंगा शाल है और बहुत अच्छा है, बड़े बड़े लोगों के पास ये नहीं होता है। तो उन्होंने लपेट लिया और नाचने लगे। फिर उनका जरा माँ को दिखा के आता हूँ। तो गए उसको और माँ को दिखाया, माँ देखा मुझे ये शाल मिला, इतना महंगा शाल मिला है, तो सबके पास नहीं होता है। और उसके बाद में और माँ की तरफ देखा और फिर थोड़ी देर में कहा, ऐसी ही चीजों को पा करके माँ तुमको लोग भूल जाते हैं। और उसके बाद पटका शाल को वहां उसके ऊपर कूदने लगे। ऐसी ही चीजों को पा करके माँ तुमको जो है लोग तुम्हारी याद भूल जाते हैं। और फिर उसको फटका नीचे, उस पर खूब पूछा, उसको कहा ले जाओ उसको। तो एक चीज ये है ना कि हम लोग कई बार खिलौनों में खुश हो जाते हैं और इसलिए जो है शाल में खुश हो जाते हैं, इसलिए माँ को भूल जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो है भूल जाते हैं कई बार छोटी चीज के आकर्षण। तो यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद क्या कह रहा है कि देखो, ये तो देखिए ज्ञान मार्ग है, ज्ञान की पराकाष्ठा की बात मांडुक्य उपनिषद में कही जा रही है। क्या कहा, थोड़ा सा दोहरान कर लें। पहले कहा कि पहले स्वप्न को ही वितत सिद्ध किया कि स्वप्न मिथ्या है, नहीं तो यही कोई ना कहने लगे कि स्वप्न सत्य है। स्वप्न मिथ्या है तो क्या कहा, दो कहे वहां पर तर्क दिए कि एक तो अंतः स्थान में होता है और एक सीमित स्थान में, संकुचित स्थान में होता है। वहां हाथी, पहाड़, गंगा दिखती है जहां वो दिख नहीं सकती। सीमित संकुचित स्थान में दिखने के कारण
स्वप्न मिथ्या है। फिर कहा कि देखो, अनुचित काल में दिखने के कारण, अनुचित देश में दिखने के कारण भी स्वप्न मिथ्या है, और अनुचित काल में दिखने के कारण भी मिथ्या है। 4 दृष्टांत दिए थे। एक तो कहा था कि देखो, ऐसी ऐसी जगह का स्वप्न देखता है जहाँ जाने में महीनों लग जाएं और जहाँ से आने में महीनों लग जाएं, और वो तो तुरंत सोया और जगा दिया जाए तो वो मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब कि अनुचित काल में देख रहा है। दूसरा कहा था कि देखो, जिस स्थान पर सोता है उसी स्थान पर जागता है। ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ अगर स्वप्न में चला गया और उसी बीच में जगा दिया गया तो वो बद्रीनाथ में जाग, जहाँ सोया तो वहीं जागता है। इसका मतलब ये है कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न कोई सत्य नहीं है। अगर रात में सोया, क्योंकि उसने कहा था बाहर निकल करके जीव जो है स्वप्न देखता है, यही तो पूर्व पक्ष ने उठाया था, तो उसका काट किया कि नहीं, बाहर निकल के नहीं देखता, देखता अंदर ही है, और इसलिए संकुचित स्थान में देखता है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। कहा बाहर निकल करके अगर देखता तो रात में अगर निकल के देखता तो दिन का स्वप्न कैसे देख लेता, रात ही मिलती। और बाहर निकल करके अगर सही में ही मिलता लोगों से तो फिर अगले दिन बात भी होती कि भाई कल रात में ऐसे मिले थे, और कोई बात नहीं करता, सब जानता है वो स्वप्न के मित्र और सब झूठ थे, कोई किसी को याद नहीं होगा। तो ये 3-4 जो है दृष्टांत दिए थे कि इस कारण से स्वप्न मिथ्या है। अनुचित देश में दिखने के कारण मिथ्या है, और अनुचित काल में दिखने के कारण स्वप्न मिथ्या है। और तीसरी कारिका में क्या कहा था कि श्रुति भी इसके समर्थन में है। बृहदारण्यक की श्रुति में कहा था, न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवन्ति। स्वप्न में रथ दिखता है, रथी दिखता है, और रथ पर जिस मार्ग पे चलता है वो मार्ग दिखता है, लेकिन असल में न रथ सत्य होता है, न रथी सत्य होता है, और न रथ का मार्ग सत्य होता है। तो श्रुति प्रमाण से भी स्वप्न का मिथ्यात्व सत्य होता है। इसलिए चौथी कारिका में निगमन किया था कि चूंकि, और उसमें अब चौथी कारिका में स्वप्न को पहले 3 कारिकाओं में मिथ्या सिद्ध कर दिया कि स्वप्न झूठ है, सच्चा बच्चा नहीं है, स्वप्न मिथ्या है। लेकिन ये सामान्य रूप से भी सब लोग मान लेते हैं। लेकिन फिर चौथी कारिका में कहा, देखो जागृत वैसा ही है जैसा स्वप्न है। और वहां पे हेतु क्या लिया था, वहां पर तर्क क्या लिया था, हेतु था दृश्यत्वात्। चूंकि जैसी दृश्यता स्वप्न में है वैसी ही दृश्यता जागृत में भी है, तो दृश्यत्वात् जागृत भी स्वप्नवत ही है। और हम क्या लेते हैं, उन्होंने कहा ये तुम्हारा कोई तर्क नहीं है कि व्यवहार योग्यता सत्य का प्रमाण है या अनुभव में आना सत्य का प्रमाण है। ये दोनों तुम्हारे कट जाते हैं स्वप्न के दृष्टांत से, क्योंकि स्वप्न में भी व्यवहार होता है लेकिन वो असत्य है, इसलिए व्यवहार को सत्यता का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता। स्वप्न भी अनुभव में आता है, स्वप्न भी दिखाई देता है, सिर्फ अनुभव में आना और व्यवहार होना, इन दोनों बातों को सत्य का हेतु नहीं बनाया जा सकता। दृश्यत्वात् जागृत बिल्कुल वैसी ही स्थिति का है जैसा स्वप्न है। केवल स्वप्न और जागृत में अंतर क्या है कि स्वप्न भीतर दिखता है और संकुचित स्थान में दिखता है, और ये जागृत भीतर नहीं बाहर दिखता है और स्पेस में दिखता है, भूताकाश में दिखता है, संकुचित स्थान में नहीं दिखता है। लेकिन जो दृश्यत्वात् है वो दोनों में समान है। व्यवहार की योग्यता या दुख सुख देने की सामर्थ्य, इसको सत्य का प्रमाण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि व्यवहार स्वप्न में भी होता है और सुख दुख देने की सामर्थ्य भी स्वप्न के विषयों पदार्थों में भी होती है। इसलिए सुख दुख देने की सामर्थ्य को सत्य
का मानक नहीं बना सकते हैं। अब 5वीं कारिका में क्या कहते हैं? स्वप्न जागरिते स्थाने एक आहुः मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। का जो मनीषी हैं, जो प्रमाण कुशलाह हैं, जो तर्क के माध्यम से विचार करने में समर्थ हैं। हमने भारतीय तर्कशास्त्र आपको तो बताया था, प्रतिज्ञा, हेतु, उपमन, उपनय, दृष्टांत, उपनय और निगमन। पहले तो प्रतिज्ञा की जाती है कि भाई हाँ, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जागृत के पदार्थ असत हैं, इस तरह की एक प्रतिज्ञा की। फिर हेतु लिया। हेतु क्या है? दृष्टत्वात्, दृश्य होने के कारण ये हेतु हुआ। जागृत के पदार्थ असत हैं, ये प्रतिज्ञा की, उसके लिए हेतु लिया दृश्यत्वात्। अब कहा ये व्याप्ति आपको मिली कहाँ? क्योंकि व्याप्ति होनी चाहिए, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। तो व्याप्ति कहाँ मिली? कहा यथा स्वप्ने। दृष्टांत कहाँ से लाओगे? दृष्टांत जरूरी। कहा यथा स्वप्ने। स्वप्न में हमने ये व्याप्ति खोजी कि वहां जो जो दृश्य था वो झूठ था। दृष्टांत स्वप्न से लिया और फिर उपनय किया, यानी दृष्टांत का दार्ष्टान्त के साथ मिलान किया। दार्ष्टान्त क्या था? कि जागृत का दार्ष्टान्त था और दृष्टांत स्वप्न का था। तो अब दोनों का मिलान किया तो लगा हाँ ठीक है, बिल्कुल दृश्य वहां भी है, दृश्य वहां भी है। यहाँ के भी दृश्य सुख दुख दे रहे हैं, वहां के भी दे रहे हैं। यहाँ भी व्यवहार योग्यता है, वहां भी व्यवहार। तो दृश्यता का साम्यता बैठ गई। दृष्टांत का दार्ष्टान्त से में उपनय हो गया, मिलान हो गया। और जरूरी नहीं कि 100% मिलान हो। कोई भी दृष्टांत और दार्ष्टान्त का 100% नहीं होता है। ये नहीं कि अगर मन की उपमा पीपल के पत्ते से दी गई तो अब मन जो है हरा होगा और तिकोना होगा, ये नहीं है। ये तो दृष्टांत का की खूबी है कि 100% मिलान नहीं होता है। जिस बारे में उपमा उसकी दी गई है, दृष्टांत दिया गया, वही होगा। तो वहां केवल हिलने से है पीपर पात सरिस मन डोला। मन की चंचलता का पीपल के पत्ते की चंचलता से उपमा दी। ये नहीं है कि अब 100% आप कह देंगे कि नहीं, मन जो है वो फिजिकल हरा और वो सब कहा इस तरह से। तो उसके बाद में उपनय के बाद में कहा निगमन। निगमन क्या होगा? कि जागृत भी स्वप्नवत मिथ्या है। कहा स्वप्न जागरिते स्थाने, 5वीं कारिका में कहा स्वप्न जागरिते स्थाने एक आहुः मनीषिणा भेदानां ही समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि देखो, कारिका 5 जो है वो उसमें निगमन कर देते हैं अब कि जो हेतु लिया था दृश्यत्वम असत्यत्वम, जहां जहां तक दृश्यता है वहां वहां तक असत है। हम जानते हैं वेदांत का दृष्टा ही सत्य है। वेदांत के तो यही, दृश्य सत्य नहीं है। दृग्दृश्य विवेक कभी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही क्लियर है कि देखने वाला सच है, दिखाई देने वाली चीज सच्ची नहीं, वो आने जाने वाली सच्ची क्या है। सत्य का परिभाषा क्या है वेदांत में? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। पहले तो सत्य क्या है यही जान लें, कई बार इस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो वेदांत ने सत्य की परिभाषा दी, त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। यानी भूत में भी रहे, वर्तमान में भी रहे और भविष्य में भी रहे। जो इसका मतलब क्या है कि जो नाशवान है वो सत्य नहीं है। जो एक काल विशेष में दिखाई देती है चीज
वो सत्य नहीं है। और असल में जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो काल विशेष में ही दिखाई देती हैं, वो सब इसलिए असत्य है। केवल देखने वाला काल विशेष, उस पर तो काल भी आधारित है, इसलिए देखने वाला ही सत्य है। दिखने वाली चीजें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि विचार से लेके भावनाएं और इंद्रियां और शरीर और जड़ जगत की वस्तुएं सब काल विशेष में ही दिखाई देती हैं। तीनों कालों में तो कोई, तीनों कालों में देखने वाला ही रहता है। वो बचपन को भी देखा उसने, जवानी को भी देखा, अधेड़ बुढ़ापा, वो जने कब से क्या क्या देखता चला आ रहा है, वो बदलता नहीं है। देखने वाला ही सत्य है। देखी जाने वाली चीजें चाहे अंदर हो और चाहे बाहर हो, वो सत्य नहीं है। कहा दृश्यत्वम असत्यत्वम, ये बात चौथी कारिका तक हो गई, तय हो गई कि दृश्यत्वम असत्यत्वम, और इस हेतु से जागृत भी मिथ्या है और स्वप्न भी मिथ्या है। यह निगमन हो गया चौथी तक। अब क्या कहते हैं कि विवेकी पुरुषों ने कहा कि देखो, जागृत और स्वप्न दोनों के पदार्थों में समानता होने के कारण भेदानाम ही समत्वेन, भेदानाम पदार्थों में अनेकता स्वप्न में भी है, पदार्थ हैं, और जागृत में भी है। उनमें समानता होने के कारण प्रसिद्धे नहीं वही इतना, जागृत और स्वप्न दोनों एक जैसे ही हैं। एकम आहुः मनीषिणः स्वप्न जागरिते स्थाने, स्वप्न और जागृत का स्थान एक जैसा ही है। ये विवेकी जो रियलाइज्ड हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्मबोध में स्थित हैं, ब्रह्मविद हैं, वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पदार्थों में समानता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो भेदा नाम का कहा। भेदा नाम का मतलब क्या है यहाँ? प्रसिद्धे ने भेदा नाम, देखिए भेद दो ही होता है मुख्य। द्वैत हमने पहले भी चर्चा की कि भेद का आधार दो ही है, एक है ग्राह्य और एक है ग्राहक। ग्राहक कौन है? चेतन, हम चीजों को ग्रहण करते हैं, हम ग्राहक हैं। और बहुत सारी चीजें जितनी हैं, दूसरी कैटेगरी क्या है? वो है ग्राह्य। हम तो हैं ग्राहक, जानने वाले, ग्रहण करने वाले, महसूस करने वाले। हम तो हैं ग्राहक और चीजें हैं ग्राह्य, यही द्वैत है। अब जड़ जगत के विषय भी ग्राह्य हैं। हमारा शरीर भी हम जानते हैं कि इस समय किस उम्र का है, कितने वजन का है, यह भी ग्राह्य है। इंद्रियों की स्थिति, आंख ठीक थी, अब इस नंबर का चश्मा, वो अब गला खराब हो गया, तो वो भी हम जानते हैं, ग्राह्य हैं। और विचार और भावनाएं भी ग्राह्य हैं, सब कुछ ग्राह्य है। और हम क्या हैं? हम ग्राहक हैं। कहा ये जो ग्राह्य और ग्राहक का भेद है, प्रसिद्ध है नहीं वो भेदानाम ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन। ये जो ग्राह्य और ग्राहक का भेद है, ये स्वप्न और जागृत दोनों में समान है। स्वप्न में भी एक ग्राहक होता है जो स्वप्न के सारे पदार्थों का, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का, सुख दुख का अनुभव करता है, वो ग्राहक। और यही हाल जागृत में है। यहाँ की अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं का, सुख दुख का, यहाँ की विविधताओं का, यहाँ के सफलताओं और यहाँ के सक्सेस और फेल्योर्स का अनुभव करता है। तो हम ग्राहक हैं। यहाँ भी ग्राह्य ग्राहक है, स्वप्न में भी ग्राह्य ग्राहक है। इस समानता के कारण विवेकियों ने दोनों अवस्थाओं को एक ही माना है, बहुत अंतर नहीं है दोनों अवस्थाओं में। अब कहते हैं इति पूर्व प्रमाण सिद्धस्यैव फलम। देखो, दृश्यत्व मिथ्या है, जहां जहां तक दृश्य है वहां वहां तक मिथ्यात्व है। और जागृत में भी दृश्यता है, इसलिए जागृत भी वितथ है। जैसा दिखता है, वितथ का मतलब जैसा तथा वैसा नहीं, न तथा वितथ। जैसा दिखता है वैसा है नहीं जागृत, है झूठा, लेकिन अगर विचार न किया जाए तो सच्चा लगने लगता है। का सिद्ध हो चुका है कि दृश्यत्वात्
जो जागृत है वो भी वितत है। कैसे? जैसे दृश्यत्वात् स्वप्न वितत है, वैसे ही जागृत वितत है। अब छठे मंत्र में एक और हेतु लेते हैं। अभी तक दृश्यत्वात् का हेतु लिया, जागृत और स्वप्न दोनों को मिथ्या सिद्ध करने के लिए जो हेतु लिया था वो लिया दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, चूंकि दृश्य है इसलिए मिथ्या। अब छठी कारिका में एक और हेतु लेते हैं, और वो क्या है? कहते हैं छठी कारिका में आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। कहते हैं आदौ अन्ते च यत् न अस्ति, आदौ अन्ते च यत् न अस्ति, जो शुरू में नहीं रहता है और बाद में नहीं रहता है, वर्तमाने भी तत्तथा, वो वर्तमान में भी वैसा ही है, अर्थात वर्तमान में भी नहीं रहता है। जो शुरू में नहीं है, जो बाद में नहीं रह जाता है, वो बीच में भी है वह नहीं। प्रतीति हो सकती है, आभास हो सकता है, लेकिन उसकी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता पहले नहीं रहती, हमारे इस शरीर को भी ले सकते हैं, जन्म के पहले तो इसकी सत्ता थी नहीं, मृत्यु के बाद तो इसकी सत्ता रह नहीं जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं कि वर्तमान भी तत्तथा, इस समय भी है वह नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हो? नहीं है, इसी के लिए तो सब है। तो वर्तमान भी तत्तथा, वर्तमान में भी जो कोई भी चीज हम ले लें, शरीर न लें भाई, तो कहा जो प्रारंभ में नहीं है, जो अंत में नहीं रह जाएगी, वो बीच में भी नहीं है। पंचभूत ने एक आकार ही ग्रहण किया है। सत्य क्या है इसमें? सत्य तो आत्मा ही है अंततः, लेकिन इस लेवल पे भी देखें तो असल में ये शरीर बना क्यों? कर्म के कारण बना। प्रारब्ध जब परिपक्व हुआ तो उसने माता के गर्भ में जा करके पंचभूत को, एक अन्नमय कोश है ना, एक आकार, उस प्रारब्ध ने पंचभूत को एक निश्चित आकार दे दिया। पहले भी पंचभूत था, जब चिता पे रखा जाएगा या जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो फिर पंचभूत में चला जाएगा। जो मटेरियल है वो तो पंचभूत है भाई, मिट्टी ही थी, उससे घड़ा बन गया। चूंकि नैमित्तिक कारण कुछ हुआ, कुम्हार के मन में आया तो उसने मिट्टी को घड़ा बना दिया। अब जब फूटेगा तो फिर मिट्टी बन जाएगा। तो वहां पे सत्ता किसकी है? घड़े की। सत्ता घड़े वड़े की नहीं है, सत्ता मिट्टी की है। वो तो नाम और रूप का आरोपण मात्र है। ऐसे ही इस शरीर में सत्ता तो पंचभूत की है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा प्रगट स्वतंत्र आगे सोवा जीव नित्य के लग तुम रोवा। ये राम जी ने बताया था उसको कि जीव तो नित्य है, वो तो चला गया और रोती क्या, वो पंचभूत का शरीर पड़ा हुआ। ये तो केवल प्रारब्ध के अनुसार पंचभूत को एक आकार दे देता है प्रारब्ध, और प्रारब्ध पर्यंत वो आकार बना रहता है। उस जो सॉफ्टवेयर जो पड़ा हुआ है वो जितने दिन के लिए है उतने दिन चलता है ये आकार, और फिर आकार। लेकिन पंचभूत थोड़ा, पंचभूत तो वही रहता है, मिल जाएगा। तो कहा देखो, जो पहले नहीं है, जो बाद में नहीं रह जाता है, वो एक प्रतीति है एक टाइम पीरियड के लिए, असल में सत्ता उसकी नहीं है। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। कहा वितथैः सदृशाः सन्तः, मिथ्या होते हुए भी वो सदरूप समझ ले। अवितथा एव लक्षिता वितथैः सदृशाः सन्तः, समझ लिए जाते हैं। वितथैः सदृशा हैं तो वितथैः सदृशा, लेकिन समझ कैसे लिए जाते हैं? अवितथा एव लक्षिता, सत्य की तरह समझ लिए जाते हैं। बीच में जो शुरू में नहीं है, बाद में भी नहीं रह जाएगी, असल में बीच में भी वो है वह नहीं, लेकिन वो
है तो वितत, लेकिन अवितत यानी सच्ची समझ ली जाती है। किसके द्वारा? भाष्यकार भाष्य लिखते हैं और वो तो बहुत खराब बात कह देते हैं कि किसके द्वारा समझ लिए जाते हैं। कहते हैं अवितथा एव लक्षिता मूढ़ैः अनात्मविद भी। जो मूढ़ हैं, जो अनात्मविद भी हैं, यानी जो अनात्मा को ही आत्मा समझ करके बैठे हुए हैं, ऐसे मूर्खों के द्वारा वो सत्य समझ लिया जाता है, जो फॉर द टाइम बीइंग ही रहता है, बीच में ही दिखाई देता है, जो पहले नहीं रहता है, बाद में नहीं रहता है, असल में बीच में भी वो वितत ही है। लेकिन जो अनात्मविद हैं, जो अनात्मा को ही आत्मा मान करके बैठे हैं, ऐसे अज्ञानियों द्वारा उसी को सत्य समझ लिया जाता है। अब यहां पर क्या इन्होंने हेतु लिया, नया हेतु ले लिया कि आधा बनते चाहिए नास्ति वर्तमान। पहले दृश्यत्वात् का हेतु लिया था, अब ले लिया कि जो पहले नहीं रहता है, बाद में नहीं रहता है, वो बीच में भी रहता नहीं है, अर्थात उसकी सत्ता जो अनुभव में आ रही है वो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, वो रहने जाएगी। सत्ता किसी और चीज की है, उसको खोजो किसकी सत्ता है, इसकी सत्ता है नहीं। और ये कोई नई बात नहीं, गीता जी में भी कहा कि ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते असत। गीता जी का प्रारंभ का ही दूसरे अध्याय का 15-16 कुछ ही श्लोक होगा। तो कहा ना सतो विद्यते भावा ना असता विद्य। देखो जो असत है असल में वो उसका रियल एग्जिस्टेंस तो होता ही नहीं है। जो असत है उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, और आत्मा के अलावा देखिए सब कुछ असत है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है सोल के अलावा। और ना भावो विद्यते सता, जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए शुरुआत में तो क्या कहा जाता है, साक्षी साक्षी साक्षी, तुम ये भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो, तुम जगत के पदार्थों के भी साक्षी हो, तुम इस शरीर के भी साक्षी हो, तुम इंद्रियों के भी साक्षी हो, तुम मन के भी साक्षी हो, तुम बुद्धि की वृत्तियों के भी साक्षी हो, तुम ये सब कुछ नहीं हो, तुम साक्षी स्वरूप हो। लेकिन बाद में क्या कहते हैं, यही साक्षी ब्रह्म है। वो उस साक्षी, उस चेतन की एकमात्र सत्ता है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हो, चाहे मन की भावनाओं हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे शरीर हो, चाहे सबके शरीर हो, चाहे ये सारे संसार के विविध विषय हो, ये सब उस ब्रह्म रूप अधिष्ठान पर, चेतन रूप अधिष्ठान पर प्रतीति मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है। सबस्ट्रेटुम तो वह चेतन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक जल ही है, लहरें तो उसके आकार मात्र हैं। उसी को समष्टि की उपाधि से समुद्र कहते हैं और व्यष्टि की उपाधि से उसी को लहर कह देते हैं। लेकिन असल में तत्व तो एक ही है, वो सद है और वही हमेशा है, वही सब कुछ में भरा पूरा है। गीता जी में ही कहा, प्रारंभ में ही दूसरे अध्याय में 18-20 श्लोक कुछ होगा, कहा अर्जुन अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तुम उसी को जानो जिससे ये सब कुछ भरा पूरा है, ततम जो सब कुछ में गया हुआ है। असल में अधिष्ठान तो वही है, बाकी सब कुछ तो प्रतीति है उसके ऊपर। शरीर तो प्रतीति है तो पंचभूत, सारे सबका शरीर पंचभूत है, पंचभूत सत्य है। का देखो लकड़ी सत्य है, लकड़ी सत्य है, कभी वो इस टेबल के रूप में है, कभी चौकी के रूप में है और कभी व्यासपीठ के रूप में है। लेकिन सत्य क्या है, ये व्यासपीठ स्वरूप भी सत्य नहीं है, टेबल भी नहीं, सत्य तो लकड़ी है। तो सत्य क्या है, अधिष्ठान सत्य है। कहा अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी वही है जो अधिष्ठान है और जो सब कुछ में भरा पूरा है। और वो कैसा है, सब कुछ का नाश किया जा सकता है, उस अविनाशी का नाश नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो उसको अविनाशी कहा गया है। कहा वो क्या है, वो खर्ची, जो खर्च होगी चीज वो एक दिन खत्म भी हो जाएगी। अविनाशम अव्ययस्य, वो अव्यय है और अविनाशी है।
अस्य अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, विनाशम अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। देखिए, ये कह दिया कि तुम शाश्वत हो, आत्मस्वरूप से तुम सत हो, तुम्हारा नाश हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, बड़ा से बड़ा शत्रु नहीं कर सकता, दुश्मन नहीं कर सकता, कोई विपरीत परिस्थिति नहीं कर सकती, क्योंकि आत्म रूप से तुम अविनाशी हो। लेकिन उसके अलावा अगर किसी भी चीज को तुमने अपना स्वरूप समझा तो फिर तुमको विनाश का दुख झेलना ही पड़ेगा। शरीर को अगर स्वरूप समझा तो मृत्यु का भय छूटेगा नहीं। मन को अगर अपना स्वरूप समझा तो मन तो सुखी दुखी होगा। बुद्धि को अगर अपना स्वरूप समझा तो बुद्धि तो मान अपमान से ग्रस्त होगी। इसलिए जो वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है उसको ही अगर अपना स्वरूप समझ लो तो न कहीं जन्मना मरना है, न कहीं सुख दुख है, न कहीं मान अपमान है। एक शाश्वत शांति है और शाश्वत आनंद का पसारा है, शाश्वत सत्य है, अविनाशी सत्या है, और मूर्ख बनने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप। मरने का भय नहीं, अज्ञानी होने का भय नहीं, दुखी होने का भय नहीं, सच्चिदानंद तो तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा ये वेदांत शास्त्र है। भगवान करें हम सब लोग उधर बढ़े। आ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।